बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम पार्टिसिपेंट्स को लेसन नंबर 1 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ लेक्चर ऑफ एजुकेशन के लिए मैं खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपको जो है उन तमाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि लेक्चरर ऑफ एजुकेशन PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट के लिए 2022 के लिए आपको सिलेक्शन के लिए इंतहाई मुआवन साबित हो सकती है। लेसन्स की सीरीज़ का एक जो है वीडियोस का एक शुरू करने जा रहा हूँ। अगर कोई कैंडिडेट जो है अपने लेक्चर ऑफ एजुकेशन को मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार करना चाहते हैं तो मेरी इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपको ये तमाम लेक्चर्स लेसन्स की सीरीज़ जो है बहुत ही आला म्यार की तैयारी के लिए मुआवन साबित होगी और आपको 100% कामयाबी के लिए ज़मानत दी जाएगी। तो सबसे पहले जो है मैं प्रोफेशन ऑफ टीचिंग के ऊपर डिस्कस करता हूँ। तो व्हाट इज़ टीचिंग? टीचिंग इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग इनिशियल structures to clarify plans, outcomes and indicate derived learning strategies। टीचिंग एक ऐसा अमल है जिसके के लिए हम स्टूडेंट्स को उनकी लर्निंग के लिए तैयार करते हैं और उनको तमाम बुनियादी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिसके तहत वो अपने वो तमाम आउटकम्स जो कि उन्होंने बनाए होते हैं कि हमने ऐसी लर्निंग हासिल करके अपने मकासद हासिल करने, तो उस तमाम उनको देने के लिए आउटकम्स को हासिल करने के लिए लर्निंग स्ट्रेटजीज अपनाई जाती है। द टीचर प्रोवाइड सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द क्लासरूम फॉर द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस एंड अप्लाई व्हाट दे आर लर्निंग एंड गिव इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड फीडबैक। और टीचर जो है वो तमाम सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है तालिब इल्मों को फराहम करता है क्लासरूम के अंदर, जिसके अंदर जो है वो बच्चे जो है वो लर्निंग हासिल करते हैं और अपनी जो है फिर उनकी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए टीचर जो है वो अपने फीडबैक भी देता है, उनको मोटिवेट भी करता है। ये जो तारीफ़ है ये गोटी और फॉफी ने जो है 2000 में दी थी। इस तरह जो है पॉइंट नंबर 3 जो इसके ऊपर मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, टीचर्स प्रोवाइड असिस्टेंस टू एनेबल्स द स्टूडेंट्स टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज़ प्रोडक्टिविटीज़। बच्चों को जो है लर्निंग की एक्टिविटीज़ के अंदर जो है शामिल करना, उनको एंगेज करना, ये भी एक टीचर का बड़ा ही अहम फंक्शन है। इन द प्रोसेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपने देखना है। इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग पढ़ाने के अमल के दौरान टीचर जो है वो लेवल ऑफ अननोन टू द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक जो है बच्चों को ले जाता है टू द न्यू कंसेप्ट, नए कंसेप्ट के लिए। तो आगे जो है आप देखें डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग के आगे फिर मैंने MCQs बनाए हैं, तो ये आपने ज़रूर देखना है कि टीचर क्या है। Teaching is defined as a process in which students are prepared for the learning by providing initial structure, खाली जगह and indicate drives learning strategy। तो इसके अंदर इस फिलिंग द ब्लैंक्स में हम क्या लगा सकते हैं, तो ये आपके सामने ऐसे हैं, टू क्लैरिफाई प्लान आउटकम, टू गिव स्किल्स, टू कंट्रोल स्टूडेंट्स इन स्कूल। तो इसके हम लगाएंगे टू क्लैरिफाई प्लान आउटकम्स। आगे सेकंड क्वेश्चन से आपके सामने है जो कि इम्पॉर्टेंट जो है पहली स्लाइड से मैंने बनाया है। द टीचर्स प्रोवाइड सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी इन द क्लासरूम फॉर स्टूडेंट्स व्हाट दे आर लर्निंग, गिव इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड फीडबैक। तो ये डेफिनेशन थी। तो इसका जो ए ऑप्शन है टू प्रैक्टिस एंड अप्लाई व्हाट दे आर, यानी कि वो प्रैक्टिस करना और फिर अमली तौर पर उसको अप्लाई करना, ये जो है इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। टू हेयर टीचर्स, टू रिट्यून टीचर, टू ड्रिल द लेसन, ये नहीं होगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 MCQs का, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग the teacher takes their students from level of unknown to the level of understanding of the new concept। ये जो है आपने या इस पॉइंट्स को आपने याद रखना। इसका जो MCQs आपने लेवल ऑफ डूइंग, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू गेट स्किल्स एंड लेवल ऑफ राइटिंग, तो आपने लेवल ऑफ जो है वो अंडरस्टैंडिंग से टू द लेवल ऑफ, ठीक है, ये आपने देख के रखना है। आगे आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इन एजुकेशन इट इज़ यूज टू मेक इन्फ्लुएंस अबाउट द लर्निंग्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो एजुकेशन में जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी लर्निंग को बढ़ाते के लिए और उसकी डेवलपमेंट्स के लिए बच्चों की, स्टूडेंट्स के लिए जो है वो हम एजुकेशन को क्या प्रोवाइड करते हैं, असेसमेंट करते हैं,
एवेल्यूएशंस करते हैं, मेजरमेंट करते हैं या डायग्नोज करते हैं। तो असेसमेंट जो है इज़ यूज टू मेक इन्फेरेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट। असेसमेंट जो है ये बहुत ज़रूरी होती है लर्निंग की और बच्चों की, स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट के लिए असेसमेंट का अमल करना बहुत ज़रूरी, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो, चाहे वो जो है वो एंड टर्म की असेसमेंट हो। ठीक है जी। तो आगे जो हम पढ़ते हैं जी, व्हाट इज़ आर टीचर, टीचर क्या है। तो एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, एक सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट होता है, ये आपको पता ही है। टीचर डिवेल्प्स इंपॉर्टेंट ओरिजिनल थॉट्स ऑन द सब्जेक्ट मैटर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर वो माहिर होता है, ओरिजिनल थॉट्स वो क्रिएट करता है। दे टैकल इश्यूज रिलेटेड टू डिसिप्लिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज। उसके बाद एज ए पेडागोजिकल एक्सपर्ट होता है, क्या पढ़ाने के जो नए नए तरीक़ाकार हैं उसके ऊपर वो एक्सपर्ट होता है। वो क्लास रूम के अंदर अपने जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपना कर जो है वो बढ़ाता है, टीचिंग के अमल को आगे बढ़ाता है। टीचर सेट अप्रोप्रिएट लर्निंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड कम्युनिकेट्स देम क्लियरली, ये आपने पॉइंट याद रखना है। उसके बाद दे शो अ पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड द ऑब्जेक्ट वर्क द ओवरकम डिफिकल्टीज दैट माइट हिंडरेंस इन लर्निंग्स। उसके बाद एन एक्सीलेंस कम्युनिकेटर होता है। उसके बाद टीचर्स डिमॉन्स्ट्रेट अफेक्टिव ऑरल एंड रिटन कम्युनिकेशंस, गोल ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ एंड प्लानिंग स्किल्स। उसके बाद जो है एज ए स्टूडेंट सेंटर मॉनिटर होता है। और टीचर्स ट्राई टू encourage each students to learn through a variety of methods and encourages students participation, take his her students to the higher intellectuals level तक वो अपने स्टूडेंट्स को ले जाता है। ये आपने हर चीज़ें जो ये चार जो एस्पेक्ट्स हैं टीचर्स के, ये बड़े अहम है। एज ए सब्जेक्ट मैटर, एज ए पेडागोजिकल एक्सपर्ट, एज एन एक्सलेंट कम्युनिकेटर्स एंड एज ए स्टूडेंट सेंटर मेंटोर जो है। अब इसके जो है MCQs जो है वो मैंने द बेसिक ऑफ रोल ऑफ अ टीचर इज़ क्या हो सकता है जी, एज ए एक्सपेक्ट मैटर जी, एज ए पेडागोजिकल एक्सपर्ट एंड एक्सलेंट कम्युनिकेटर एंड स्टूडेंट्स, या ऑल ऑफ द अबव, ये इसका आंसर होगा। द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग आइटम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन टू द एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज एनालाइजिंग, इंटरफेरेंस, रिसर्च या सैम्पलिंग। तो हम इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। किसी भी पॉपुलेशन से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स करके सैंपल लेकर जो है आपने कोई ना कोई जो है आपने जो रिसर्च करनी होती है, आप एक जो है एक पॉपुलेशन से लेकर जो मिसाल क्लास पूरे एक तहसील है, तहसील के में कुछ स्कूलों के जो बच्चों को लेकर जो है आप उनकी जो है मेथड ऑफ टीचिंग ऑन द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। कोई भी आप टॉपिक लेकर सैम्पल जो है वो एक बड़ी पॉपुलेशन में छोटे से ग्रोह को निकाल कर मुख्तलिफ तरीका सैम्पलिंग के मेथड को अपना कर जो आप सैम्पल लेते हैं तो रिसर्च करते हैं। फिर जो पेडागोजिकल इज़ अ ग्रीक वर्ड्स लिटरली मीन्स, तो इसका जो टू लीड द चाइल्ड जो है इसका ये है, तो टू लीड द चाइल्ड, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, टू गाइड द चाइल्ड, टू एजुकेट टू लीड द चाइल्ड, उसको हम लीड करना होता है उसको। तो पेडागोजिकल स्टडीज़ ऑफ द टीचिंग मेथड का जो ये एक मटेरियल्स होता है, एक मेथडोलॉजिकल टीचिंग आपने कैसे करनी है क्लासरूम के अंदर। द फिलासफर हु वर्क इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डायडेटिक्स वाज, तो वो था मॉर्टन्स। वाशिंगन्स जो था वो वांगेशंस जो था ये जो एक फ़िलासफ़र था जिसने मैथमेटिकल और साइंटिफिक डायडेटिक मेथड्स को अपनाया था। तो ये था आपका जी पहला लेक्चर्स। तो उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट मैथ जो है वो लेसन में जो है हम आगे जो है टीचिंग मैथडोलॉजी को आगे और नेक्स्ट 10 जो MCQs हैं उसको हम जो है वो डिस्कस